इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मशीन की वारंटी, सर्विसिंग और रिपेयर्स के बारे में। नमस्कार, मैं सदानंद गोरे, इंटरनेशनल ऑडियोलॉजिस्ट। हम जब मशीन लेते हैं तब हम उसको कैसे यूज़ करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उसी समय हमें उसके वारंटी और सर्विसिंग के बारे में भी जानना ज़रूरी है। हियरिंग एड वारंटी का मतलब कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम जो मशीन में हुआ है उसकी वजह से आपका कान का मशीन बंद पड़ गया हो, या फिर उससे आवाज़ कम आ रहा है, या फिर उसमें से डिस्टॉर्टेड आवाज़ आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी वारंटी में कवर होती है। लेकिन अगर आपसे मशीन टूट गया है या फिर आपकी तरफ से कोई मिस हैंडलिंग हुआ है, इसका मतलब आपने बैटरी उल्टा डाल के फिर से बैटरी कंपार्टमेंट बंद कर दिया है, या फिर बैटरी ख़त्म हो गया है और फिर भी उसमें आपने बैटरी रखा है तो बैटरी लीक हो रहा है, उसकी वजह से अगर मशीन ख़राब हुआ है तो ये वारंटी के अंदर कवर नहीं होता है। जनरली वारंटी 2 साल की होती है, लेकिन कुछ प्रीमियम मशीन्स में ये वारंटी 3 या 4 साल तक भी होती है। वारंटी में जब भी आप मशीन सर्विसिंग के लिए भेजेंगे तो फिर उसमें मशीन जो है वो रिपेयर होके आता है, रिप्लेस होके नहीं आता है। लेकिन अगर आपका मशीन 2-3 बार रिपेयर हुआ है एक के बाद एक, तो आपको रिप्लेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। जनरली वारंटी क्लेम करने के लिए आपके पास वारंटी कार्ड होना ज़रूरी है। उसके ऊपर आपका नाम, सीरियल नंबर, जब मशीन आपने परचेस किया है उसका डेट, एक्सपायरी डेट और जिस क्लिनिक से आपने परचेस किया है उसका स्टैम्प उसके ऊपर होना ज़रूरी है। आजकल एक अच्छी बात हुई है कि कंपनियां अभी सॉफ्ट कॉपीज़ भी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपके वारंटी कार्ड आप ठीक से रखें, क्योंकि ये एक मशीन है, इसको भी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। आइडियली हमें साल में एटलीस्ट 2 बार सर्विसिंग के लिए भेजना चाहिए। लेकिन इसमें इशू आता है कि जब आप मशीन सर्विसिंग के लिए भेजते हो तो आप उस वक्त के लिए कुछ सुन नहीं पाते, सुनने में काफ़ी दिक्कत होती है। मशीन जनरली मेट्रो सिटी में जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पुणे में रहते हो तो मशीन मुंबई में जाएगा। वैसे ही दिल्ली, कोलकाता और बेंगलोर, ऐसे मेनली 4 सिटीज़ में इस मशीन्स के सर्विस सेंटर्स होते हैं। तो मशीन भेजने में और आने में तकरीबन हफ्ता से 1-10 दिन तक का समय लग सकता है। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आपका जब वारंटी ख़त्म हो रहा है, सपोज अगर 2 साल का वारंटी है, तो लास्ट के महीने में ही आप कम से कम एक बार मशीन को सर्विसिंग के लिए भेज दीजिए। वो एक सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले ही महीने आपका वारंटी ख़त्म होने वाला है और कोई भी अगर दिक्कत आता है तो उसका खर्चा आपको लग सकता है। लेकिन वारंटी ख़त्म होने के पहले अगर आप सर्विसिंग के लिए भेजोगे तो आपको कोई भी प्रकार का खर्चा नहीं आता है, आपका फ्री में सर्विसिंग हो जाता है। और कोई भी माइनर प्रॉब्लम जो अभी भी डिटेक्ट नहीं हुआ है वो प्रॉब्लम भी कंपनी रिजॉल्व करके आपके पास भेज देती है। तो इमीडिएटली कोई भी रिपेयरिंग का कॉस्ट या हेडेक आपको नहीं होता है। तो जैसे ही आपका वारंटी ख़त्म हो जाता है उसके बाद फ्री में सर्विसिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ़ होता है, मशीन में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको रिपेयर के लिए भेज सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में जब आप लैब में उसको भेजेंगे तो आपको एस्टिमेट बताया जाता है कि इस मशीन का इतना खर्चा आ रहा है। अगर आप अप्रूव करते हो, आपके हाँ बोलने के बाद ही, वो खर्चा अप्रूव होने के बाद ही वो मशीन रिपेयर होके आ जाता है। जब भी वो मशीन वापस रिपेयर होके आ जाता है तो फिर से उसे प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो सारी सर्विसिंग रिपेयरिंग है वो आपको डायरेक्ट कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आपने मशीन लिया है उसी क्लिनिक के थ्रू ये सारी प्रोसेस फॉलो हो जाती है। जब भी आप मशीन रिपेयर करते हो तो उसका कुछ स्पेसिफिक खर्चा आ सकता है। तो अगर आपने 26,000 का मशीन लिया है
तो शायद उसमें 3 से 4 हज़ार का रिपेयरिंग का खर्चा आ सकता है। ये रिपेयरिंग का खर्चा आपका मशीन का कौन सा पार्ट डैमेज है उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसी के साथ आपको एक एक्सटेंडेड वारंटी का फ़ायदा मिलता है। इसका मतलब अगले 3 महीने तक कोई भी मशीन में प्रॉब्लम होता है तो वो बाद में फ्री में रिपेयर हो जाएगा। ये ड्यूरेशन कभी कभी 6 महीने या कभी 1 साल तक भी हो सकता है। तो ये तो थी मशीन के सर्विसिंग, रिपेयर्स, वारंटी के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर घर में किसी को भी सुनने की दिक्कत है तो दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके हमारा फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।